गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। पूरी मेहनत और मुशक्क़त के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। उसी को देखते हुए मैं प्री टेस्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसका इससे पहले मैंने 1 to 30 जो MCQ होते हैं उनको मैंने सोल्व करके एक वीडियो बनाया था आपके लिए। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हुआ जो आपके फाइनल प्रिपरेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस वीडियो में मैं ये छोटा सा वीडियो है और आप लोगों से अंत तक देखने की गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। इस वीडियो में मैं सेक्शन सी पोर्शन जो है क्वेश्चन का, जहाँ पे आपके ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं 39 और 40 में, और 41 में एक पोएम का कुछ लाइंस या कुछ स्टेंजा दिया रहता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा, और इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले 39 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। तो नीचे आपके जो कुछ ऑप्शंस हैं मॉडल वर्ब के, जैसे कुड है, मस्ट है, कैन है, और ए नंबर में है पेरेंट्स, उसके बाद ब्लैंक्स है, खाली जगह है, डैश है, उसके बाद लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। बी नंबर में है पहले ब्लैंक्स है, खाली जगह है, उसके बाद यू लेंड मी योर बुक्स, और सी में है आई, उसके बाद ब्लैंक्स है, फिर स्विम अक्रॉस द रिवर। तो ए नंबर जो क्वेश्चन है जो आपका, उसमें जो पेरेंट्स उसके बाद ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे आपका आएगा कि जब किसी बात को ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी एकदम है बोलना, मैंडेटरी करने के लिए रहता है कि वो मैंडेटरी है करना, तो वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ए में हो जाएगा, ए में जो आंसर होगा, ए का जो आंसर होगा वो होगा मस्ट। पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, यानी माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल जरूर करनी चाहिए। दूसरा नंबर है बी। बी में है यू लेंड मी योर बुक्स, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कुड यू लेंड मी योर बुक्स। इसको पहले भी बताया गया है कि कुड का इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जब कोई चीज़ रिक्वेस्ट करके ज़रूरत होती है मांगने की। तो जैसे कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो जब रिक्वेस्ट सेंटेंस आता है तो वहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे है कुड यू लेंड मी योर बुक्स, तो यहाँ पे हम बी में जो है वो कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड यू लेंड मी योर बुक्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है सी जो है, सी में क्या है, यहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जैसे कैन का इस्तेमाल इसलिए करेंगे, यहाँ स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी रिवर दरिया को पार कर सकता हूँ। तो यहाँ पार कर सकता हूँ मैंने, वो अपनी एबिलिटी जाएगी बता रहा है, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या सलाहियत है। अगर कहीं सलाहियत या एबिलिटी की बात आती है तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी उसके अंदर योग्यता है, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है। उसी तरह उसके अंदर योग्यता है कि वो नदी को पार कर सकता है। तो सी का आंसर क्या होगा? सी का आंसर हो जाएगा कैन, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसके बाद हम आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तन करना है, फिर से परिवर्तन करके फिर से लिखना है।
जैसे पहला है ए में, सी इज़ टू वीक टू वॉक, रिमूव टू, यानी टू को आपको रिमूव करके फिर से क्वेश्चन को लिखना है और मीनिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सी इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चलने के लायक नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, इसका जो नियम है बदलने का वो ये है कि हम लिखेंगे सो से बदलते हैं, सी इज सो वीक, उसके बाद डैट बैठाते हैं, डैट शी कैन नॉट वॉक, शी इज सो वीक डैट शी कैन नॉट वॉक। दूसरा है हु कैन कंट्रोल द विंड, इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम जानेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चूंकि प्रश्न चिन्ह दिया हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। हु कैन कंट्रोल द विंड, इसको असर्टिव में हमको परिवर्तन करना है। तो असर्टिव में जब हम इसको परिवर्तन करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा बी का, नो वन कैन कंट्रोल द विंड, नो वन कैन कंट्रोल द विंड। हु कैन कंट्रोल द विंड, नो वन कैन कंट्रोल द विंड। उसके बाद हम 40 नंबर क्वेश्चंस के सी में आते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ है ही सेड टू मी, एक डायरेक्ट स्पीच है, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना है, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं किसी सेंटेंस को, तो हम देखते हैं कि वो सेंटेंस कौन सा है, क्या असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है। इंपरेटिव में जैसे रिक्वेस्ट, ऑर्डर सेंटेंस आते हैं। तो जहाँ पे प्लीज़ या काइंडली रहता है तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट सेंटेंस होता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे प्लीज़ है यानी कि एक रिक्वेस्ट सेंटेंस है। और इसको परिवर्तन करने का नियम क्या है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम क्या है कि जब प्लीज़ या काइंडली रहता है तो हम लिखते हैं, बदलते हैं इस तरह से, ही रिक्वेस्टेड मी, और बीच में लिंकिंग वर्ड टू बैठता है, ही रिक्वेस्टेड मी टू स्विच ऑफ द फैन। क्या होता है, ही रिक्वेस्टेड मी टू स्विच ऑफ द फैन, यानी प्लीज़, और जब रिक्वेस्टेड बैठाएंगे तो प्लीज़ या काइंडली ऑटोमेटिक हट जाएगा और बीच में लिंकिंग वर्ड टू बैठेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू स्विच ऑफ द फैन। इसके बाद हम आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर एक छोटे एक पोइम के कुछ लाइंस दिए गए हैं, जैसे है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर। तो ये पोइट्री को आप लोग क्लास में पढ़े हैं। तो सबसे पहले ये लिया कहाँ से गया है, ए नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स आर टेकन, उस कविता का नाम बताइए जहाँ से ये पंक्ति ली गई है। तो इसको पढ़ाया गया है, ये कविता जो है द ट्रीज से लिया गया, और द ट्रीज जो कविता है उसमें द ट्रीज को वुमेन फ्रीडम से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर ट्रीज की फ्रीडम, रूट्स के फ्रीडम के ऊपर बोल रहा है कि सारा रात जो है रूट्स काम करती है, किस लिए, तो क्रैक्स जो है वहाँ से अपने आप को बाहर निकालने के लिए बरंडा फ्लोर में
ओपन स्पेस में आने के लिए, अपनी जो नेचुरल फ्रीडम है उसको पाने के लिए, टू गेन देयर नेचुरल फ्रीडम। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स आर टेकन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए में, द ट्रीज। कहाँ से लिया गया है? द ट्रीज। ये कौन सी कविता से लिया गया है? द ट्रीज से। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज रिटेन दीज लाइन्स? हु हैज रिटेन दीज लाइन्स? इस कविता की जो ये पंक्तियां हैं कौन लिखा है? तो जो कविता लिखा वही लिखे हैं, तो इसके कवि कौन है मेनली ये जानना है। तो हम लोग पढ़े हैं तो जानते हैं वहाँ पे क्या है। कवि का नाम है एड्रियन रीच। एड्रियन रीच। एड्रियन रीच नाम है कवि का। तीसरा नंबर क्वेश्चन सी नंबर में क्या बोल रहा है कि वाई डू द रूट्स वर्क? वाई डू द रूट्स वर्क यानी जड़ क्यों काम करती है? क्यों काम करती है? सारा रात क्यों काम करती है? तो इसको हम अगर अपने शब्दों में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे कि द रूट्स वर्क टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द cracks in the floor so that the trees move out into the open and gain their natural freedom। तो ये अपने शब्दों में थोड़ा हम लंबा हो जाएगा, थोड़ा लिखेंगे अगर हम तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह भी लिखते हैं कि द रूट्स वर्क, यहाँ पे जो लाइन दिया है अक्सर ये होता है कि जो लाइन दिया जाता है उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं ना कहीं उस लाइन में आपका आंसर छिपा हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे सिंपली अगर ये लिख देते हैं द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द फ्लोर या इन द बरंडा फ्लोर, तो ये इसमें आपको एग्जामिनर जो है वो 1 मार्क्स दे देगा। अगर मैंने जो बताया वो ना लिखें तो लिख सकते हैं आप कि द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द फ्लोर। इन द फ्लोर इतना लिखने से भी आपको नंबर जो है एग्जामिनर दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जो मैंने बताया है उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे और बने रहिए मेरे चैनल के साथ मेरे अगले वीडियो के लिए। अगला वीडियो फिर से मैं ये प्री टेस्ट 2 का था, प्री टेस्ट 1 और 3 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी लेकर मैं हाजिर होऊंगा और आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, डू टेक केयर।